हाँ, आप लोगों को मैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन पे वीडियो शेयर करूँगा, फिर रैंक पे भी करूँगा। ध्यान से देखिए जब हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा इनवर्स निकालने की बात करते हैं तो एक प्रोसेस फॉलो करते हैं। जैसे कोई मैट्रिक्स हमारे पास ए है तो इस मैट्रिक्स को हम लोग आई इंटू ए ले लें, आई इंटू ए लिख दें, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू में कोई अंतर नहीं आता है। आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मैं इसको कोई ऑपरेशन करूंगा, चाहे हम आपके पास केवल रो ऑपरेशन यूज करें चाहे केवल कॉलम, या तो रो या कॉलम कोई एक ऑपरेशन यूज करेंगे पूरे ऑपरेशन के दौरान। इसको आपको आई बनाना है और यह जो ऑपरेशन इस ए में करेंगे वही ऑपरेशन इस आई में करेंगे। यह अपने आप कुछ चेंज होगा। मान ले रहे हैं मैं ये बी चेंज होकर बी आ गया और ये ए जैसे का तैसे, इसमें कोई बदलाव आपके पास नहीं आएगा, इसलिए इसको डॉटेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आप यहाँ पे ऑपरेशन जो यूज करेंगे, ऑपरेशन वह ओनली रो, ओनली आर सी, रो आर कॉलम, कोई रो या कॉलम किसी एक का यूज करेंगे। अब जैसे देखिए एक्चुअल में आपके पास यहाँ क्या आ गया, आई इक्वल टू बी इंटू ए, तो जब यहां से इसको लाएंगे तो ये ए इनवर्स यही आपके पास बी की वैल्यू मिल जाएगी, यही आपके पास बी मिलेगा। यानी जो ये रिजल्ट आपके पास आया है ना, जो आई कन्वर्ट होकर बी में बन गया, इसी को हम लोग कहेंगे इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। ऐसे हम लोग निकाल लेंगे। अब ये देखते हैं कैसे इसको निकालते हैं। एग्जाम्पल आप लोगों को लेते हैं, निकाल करके दिखाते हैं आपको कैसे हम लोग इनवर्स निकालेंगे इसके द्वारा। देखिए सबसे पहला काम हमने a इक्वल टू आई ए, एक मैट्रिक्स लिखा a इक्वल टू आई ए हमारे पास मैट्रिक्स हो गई। जो a मैट्रिक्स दी गई है वह ले लिया हमने 1 2 1, पूछा गया है आप में -1 0 और फिर आपके पास 1 0 0, ये आपका a दिया गया है जिसका इनवर्स निकालना है। i हमने लिख दिया 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और ये हमारे पास आ गया ए को ऐसे ही रखेंगे आई इंटू ए, जैसे आपको पहले मैंने बोला था। अब हमें क्या करना है, हमें इसमें ऐसा काम करना है जिससे कि जो पहले मैंने आपसे बोला था कि हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए समझे इसी तरह का इधर वाला बनना चाहिए, यानी इसको अगर कर दे तो हमारा दो काम आसान हो जाएगा। इसलिए मैं R1 को रिप्लेस कर दे रहा हूं R3 से और R3 को R1 से। तो हमारे पास ये क्या बन गया, ये बन गया 1 0 0, फिर 2 -1 0, फिर 1 ये 1 और फिर हमारे पास -1 1 और ये हमारे पास वैल्यू जो ये बदल गई, देखिए 0 0 1, फिर हमारे पास ये आ गया 0 1 0 और फिर 1 0 0, ये हमारे पास वैल्यू बन गई। ये a इंटू में आपके पास है। अब हम एक काम करें, हमें इसको जीरो करना है, हमें इसको जीरो करना है, तो हम क्या ऑपरेशन करें, साफ साफ दिख रहा है कि R2 में से 2 टाइम्स R1 कर दें, यानी हम रिप्लेस कर रहे हैं R2 रिप्लेस्ड R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1 एंड R3 रिप्लेस्ड R3 माइनस R1। आपके पास क्या मिल गया, देखिए ये मिल गया 1 0 0, ये मिल गया 0 और इसमें तो कोई इफेक्ट आना ही नहीं है, तो आप जैसे आए वैसे रख दीजिए। -1 0, यहां भी 0 और इसमें कोई इफेक्ट नहीं आना है, -1 ये 1। इधर क्या परिवर्तन आपके पास आ गया उसको देखा जाए। ये आपके इसमें करेंगे तो इससे करने से कोई इफेक्ट नहीं आएगा, 0 0 1 तो ये रहेगा ही, 0 0 1 इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। और ये कितना हो गया, 0 1 हो गया -2 और ये आपके पास हो गया 1 फिर 0 और फिर आपके पास आ गया -1। ठीक है, अब इसी तरह से एक बार हम इसको ले लेते हैं और ध्यान दीजिए मुझे इसको 1 बनाना है, माइनस को कॉमन लेंगे, एक ही साथ में माइनस को कॉमन करूंगा। जब इन दोनों में से मैं माइनस को कॉमन कर लूंगा तो हमारे पास क्या बनेगा, ये या माइनस को बाद में कॉमन करते हैं, पहले इधर देखिए इसमें से इसको कर दीजिए R3 रिप्लेस्ड R3 माइनस R2 कर देते हैं R2, तो आपके पास क्या बन गया, आपके पास बन गया 1 0 0, फिर 0 -1 0, फिर 0 0 1
और ये हमारे पास आ गया, इधर हमारे पास जो वैल्यू मिल गई वो कितनी मिल गई, इधर हमारे पास जब हमने इसको किया तो ये मिल गया 0, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, 0 0 1 हो गया, फिर 0 1 -2 हो गया, और फिर हमारे पास इधर किए तो 1 -1 और 1 हो गया, और ये ए जैसे का तैसे। अब माइनस को दोनों में से कॉमन कर लिए, माइनस इन R2 कर लीजिए, तो आपके पास क्या मिल गया, इधर मिल गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और इधर हमारे पास क्या मिल गया, देखिए माइनस को कॉमन हमने कर लिया R2 से, तो हमारे पास क्या मिल गया 0 0 1 0, और ये 1 -1 और 2 1 -1 और 1, ये ए, तो यही आपका आई बन गया। देखिए ये आई है, ये बी है, ये ए है, तो ए इनवर्स हमारे पास कितना आ गया, ए इनवर्स की वैल्यू आ गई 0 0 1 0 -1 2 1 -1 और 1। लेकिन ये चीज ध्यान रखना है कि केवल या तो रो या तो कॉलम ऑपरेशन ही यूज करेंगे आप, या तो रो या तो कॉलम ऑपरेशन, ऐसा नहीं कि एक ही में रो कॉलम, नहीं, केवल एक आप ये करेंगे, यूज करेंगे, चाहे रो करिए चाहे कॉलम करिए, या आपके इनवर्स ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे इनवर्स आप लोग कैलकुलेट करते रहेंगे, अगर कोई इसमें दिक्कत आएगी तो आप लोग कमेंट करेंगे। अब आइए रैंक ऑफ मैट्रिक्स की बात हम कर लेते हैं, रैंक कैसे मैट्रिक्स का निकालते हैं। रैंक ऑफ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ये क्या चीज होती है। देखिए रैंक ऑफ मैट्रिक्स में ये होता है कि हम ये कहते हैं कि मान लीजिए द नंबर आर इज सेड टू बी रैंक ऑफ मैट्रिक्स, कोई नंबर आर को हम रैंक मैट्रिक्स का कहेंगे अगर वो कुछ चीजों को फॉलो करे। जैसे में पहला क्या चीज है कि मान लेते हैं हमारे पास कोई एटलीस्ट 1 स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर आर, मतलब जितने ऑर्डर, जैसे 3x3 का ले रहे हैं तो वो भी 3x3 का एक मैट्रिक्स हो जिसका मान नॉट इक्वल टू 0 हो। जैसे ए है ना, मान ले रहे हैं कि हम n क्रॉस n का ले रहे हैं मैट्रिक्स है, अगर ए n क्रॉस n की डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हुई तो हम रैंक बोल देंगे कि रैंक ऑफ ए इक्वल टू n। ठीक, अब मान लीजिए ऐसा हो सकता है आपके पास कि ये दूसरे नंबर पे हम, ऐसा जरूरी नहीं कि नॉट इक्वल टू 0 हो सकता है इफ ए n क्रॉस n का जो आपने डिटर्मिनेंट निकाला वो सारी वैल्यू 0 हो जाए, तो उस केस में आप निकालेंगे माइनस ऑफ ए n क्रॉस n, ए n क्रॉस n, यानी दैट इज आपके पास क्या मिलेगा ए n -1 क्रॉस n -1। और अगर ऐसा हुआ, ये दूसरी केस हमारे पास क्या करिए कि अगर ऐसा हुआ इफ एनीवन, कोई एक माइनर ए n -1 क्रॉस n -1, अगर ये हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 हो गया तो पुनः रैंक आपके पास, रैंक ऑफ मैट्रिक्स आपका जो होगा वह n -1 बन जाएगा जितने पे 0 आया है। अदरवाइज पुनः प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे, अब n-1 से n-2 पे ऐसे उसके माइनर करते करते चले जाएंगे। एट लास्ट जब आप जाएंगे तो अगर सभी 2/2 की सारी, जैसे अगर हम ये प्रोसेस को कंटिन्यू करिए और ऐसा हुआ कि इफ ऑल 2 क्रॉस 2 ए 2 क्रॉस 2 के माइनर है सभी 0 हो गए, तो तब आपका जो रैंक होगा, रैंक ऑफ ए जो होगा वो 1 हो जाएगा, क्योंकि एक एलिमेंट जरूर होता, कोई ना कोई होगा जो नॉन जीरो होना चाहिए। अब अगर आपके किसी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट ही 0 हो, दैट इज नल मैट्रिक्स हो, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 0 0, चाहे कितनी भी बड़ी मैट्रिक्स हो उससे मतलब नहीं है, रो ए, अगर इसी ए दिया है, अगर इसका हमें रैंक निकला हो तो रो ए हमारे पास 0 माना जाएगा। रैंक ऑफ नल मैट्रिक्स, जो हमारे पास नल मैट्रिक्स का जो रैंक होगा वो हमारे पास 0 हो जाएगा। ठीक है, बाकी अदरवाइज आप समझ गए। अब अभी कई मेथड है इन पे बनाने का, आपको बताते हैं। देखिए
जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स मैंने ले लिया, कोई भी मैट्रिक्स, जैसे मान लीजिए हमने 2 3 और 1 4 ले लिया, और हम इस a इक्वल टू ले रहे हैं और a का डिटरमिनेंट वैल्यू देख रहे हैं, तो हमें क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है डिटरमिनेंट हो गया 2 3 1 4, तो ये कितना हो गया, यानी 8 - 3 = 5 नॉट इक्वल टू 0, तो ये कितनी क्रॉस कितनी की थी, 2/2 की थी, तो रो ए हमारे पास हो जाएगा 2। ठीक, और अगर मान लीजिए ऐसा होता कि हम यहीं पे ये ए मैट्रिक्स लिखते हैं और ये हमारे पास 2, ये हमारे पास 4 1 और ये 2 होता, तो देखिए आप डिटरमिनेंट वैल्यू लेते तो आपके पास कितना आता, 4 - 4, डिटरमिनेंट ऑफ ए लेते तो 4 - 4 0, तो इसका मतलब कि अब एक 2/2 के 0 हो गए, तो 1/1 आप चेक करेंगे तो रो ए आपके पास एक एलिमेंट ऐसा कोई भी एलिमेंट चेक करें जैसे, तो आपके पास नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब कि आपके पास रैंक 1 हो जाएगा, क्योंकि सभी 2/2 एक ही 2/2 का लिए ही थे। ऐसे 3/3 का होगा, तो 3/3 के अगर मैट्रिक्स का रिजल्ट सपोज करिए ऐसे 0 आ जाता है, तो 3/3 के लिए आप हर सबका माइनर निकालेंगे, माइनर निकाल के देखेंगे सारे, जैसे 3/3 का होगा तो उसमें आपके पास पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो सबके 3 निकलेंगे, यानी आपके 9 माइनस निकलेंगे, 9 माइनस से एक भी माइनर नॉट इक्वल टू 0 हो गया तो रैंक आप लिख देंगे, अदरवाइज आगे बढ़ेंगे। अब ये सबसे जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको बड़ी बड़ी मैट्रिक्स चाहिए, ये तो स्क्वायर के लिए आप कर पाएंगे, लेकिन अभी जो बताने जा रहे हैं आपके पास रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाय नॉर्मल मेथड, बाय नॉर्मल मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। देखिए मैं एक प्रोसेस बता रहा हूं, ध्यान से सभी लोग समझेंगे। A11 A12 A13 डॉट डॉट मैंने n की मैट्रिक्स ले लिया, A21 A22 A23 डॉट डॉट A2n, ऐसे ही A31 A32 A33 डॉट डॉट A3n, और ऐसे ही मैंने ले लिया AN1 या M1, M तक ले गए, M1 M2 M3 डॉट डॉट AMN, ये हमारे पास m क्रॉस n की मैट्रिक्स हो गई, m क्रॉस n की मैट्रिक्स हो गई। हमें ऐसा रैंक निकालना है, जैसे जो पहला मेथड चला था वो केवल स्क्वायर के लिए होगा, ये सभी के लिए काम करेगा। करना क्या है आपको, चाहे कॉमन करके चाहे रो कॉलम को इंटरचेंज करके पहले काम इसको 1 बनाना है, इसको 1, फिर आपको इस कॉलम का यूज करते हुए इसको पूरे को 0 बनाना है, 0 0 बाई C1, केवल C1 का यूज करेंगे। फिर आपको अगले स्टेप में आना है, इसको लेना है, जैसे इससे आपने ले लिया, सेकंड स्टेप ये हो गया, तो थर्ड स्टेप इससे आना। अब आपको इसको 0 करना है, 0 बाई R1, केवल R1 का यूज करना है। पुनः इसको 1 बनाना है आपको, कॉलम का इसमें से कॉमन करना है, चाहे जो भी कर लीजिए, कॉमन कर इंटरचेंज कर लीजिए, इसको 1 बनाना है आपको। फिर इसका हेल्प लेना है, क्योंकि ये तो 0 हो चुका है, इफेक्ट नहीं करेगा, इसको आपको 0 बनाना है, ये 0 बन जाएगा, किससे, बाई C2। इसी तरह से इसको आपको 0 बना देना है, ये कैसे बनाना है, ये बनाना है बाई किससे, R2, ये 0 बनाना है आपको बाई R2। ये प्रोसेस कंटिन्यू करते चलना है, कब तक, जब तक कि ये जो लास्ट वाला आपका एलिमेंट है या तो ये 1 हो जाए और ये 0 हो जाए। ठीक, ये प्रोसेस चलना है, इसको 1 बनाना है, इस कॉलम का हेल्प लेके इसको सारे एलिमेंट को 0 करना है, फिर तीसरे स्टेप में इस रो का यूज करके इसको 0 करना है, फिर अगले वाले में पहला प्रोसेस खत्म कंप्लीट। अब दूसरे में आइए, तो यहां से ही कॉमन करिए, 1 कॉमन कर, मैंने आपको कॉमन करके चाहे जैसे भी इंटरचेंज करके यहाँ 1 बना लेना है। फिर इसके बाद इससे लेकर के इस पूरे को आगे वाले को 0 करना है, मैंने आपको C2 लेके पूरे आगे वाले जितने भी 0 कर देना है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, इस R2 को लेकर के, ये R2 हमने आपको लिखा है R2, इस R2 को लेकर के इसके सारे 0 करने, जितने लोग इसमें एलिमेंट दिख रहे हैं आपको। फिर इस तरह से यहाँ पे इसको 1 करेंगे ऐसे, यानी लास्ट तक चलेंगे जहां पे 1 और 0 आपके पास मिल जाए। आइए इस पे एक प्रॉब्लम आपको मैं दिखाऊं। देखिए मैं एक रैंक मैट्रिक्स का निकाल दे रहा हूं आपको, इससे रैंक ऑफ मैट्रिक्स, इसे देखिए आपके पास दिया है रैंक निकालने के लिए 1, फिर आपके पास है 1 1 -1, फिर आपके पास है 1 2 3 4,
फिर आपके पास है 1 3 5 2। देखिए ये ऑलरेडी 1 है, बनाना नहीं है आपको क्या करना है, इसको जीरो करना है, इसको जीरो करना है आपको बाई कहां से, C1 से। तो मैं क्या करूं, मुझे C2 को रिप्लेस करना है, C2 माइनस C1, C3 माइनस C1, C4 रिप्लेस C4 प्लस C1। तो आपके पास क्या मिल गया, देखिए 1 0 0 0, फिर ये 1 1, इसमें तो कोई अंतर नहीं आएगा। ये आपके पास आगे क्या मिल गया, ये 1 हो गया, और यहाँ पे आपको माइनस करें तो यहाँ भी 1 आपके पास मिल गया, और फिर आपके पास यहाँ आ गया 2 5, फिर यहाँ देखें तो ये भी आ गया 1 2 5। फिर हम आपको इसका हेल्प लेके इसको जीरो करना है, तो आप क्या करेंगे, इसको जीरो करना है बाई R2 R1। तो हम क्या करें, R2 रिप्लेस्ड R2 माइनस R1 और R3 रिप्लेस्ड R3 माइनस R1। तो हमारे पास क्या मिल गया, देखिए इक्विवेलेंट मैट्रिक्स चलेगी 1 0 0 0, फिर 0, फिर यहाँ पे आपका कोई इफेक्ट नहीं आएगा 1 2 5, फिर आपके पास 1 0, और फिर आपके पास यहाँ पे ये आप जो कर रहे हैं यहाँ पर आपके पास ये हो गया 1, तो इसमें भी कोई अंतर नहीं आएगा। नहीं, यहाँ पे एक चीज गड़बड़ हो रही है, R2 माइनस R1 C1 एक ही है ना हम, तो 1 2 5 C3 यहाँ तक आ गया, R2 माइनस R1 जब हम कर रहे हैं R2 माइनस R1 तो 1 2 5 ये है, ठीक है। 0 0 0 हो गया, और ये आपके पास R2 माइनस R1 किए हैं, तो इसका इफेक्ट नहीं आना चाहिए, ठीक है। 1 2, इसको चेक कर लिया जाए एक बार, ये 1 2 ये 5 सही, चलिए कोई बात नहीं। ये आपके पास 1 2 5 आपके पास जैसे का तैसे हो गया। अब हम इसमें चेक करते हैं, इसको हम देखते हैं, फिर यहाँ पे 1 है, इसको जीरो कर दें, तो हम कर दें कि यहाँ पे हम क्या करें, C1 यानी इसको रिप्लेस कर रहे हैं, C3 रिप्लेस्ड C3 माइनस 2C2, और C4 को रिप्लेस किए C4 माइनस 5C3। इसको हमने किया तो हमारे पास क्या मिल गया, ये मिल गया 1 0 0 0, फिर 0 1 0 0, फिर 0 और 1 0 0। अब यहाँ पे R3 को रिप्लेस कर दीजिए, R3 माइनस R2, तो आपके पास क्या आ गया 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0। तो ये 2/2 की स्क्वायर मैट्रिक्स कट करिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखिएगा जहां कट करे, तो आपके पास I2 ये हो गया 2/2 का आइडेंटिटी बन रहा है, I2 बन रहा है ये, तो रो ए जो आपके पास बन जाएगा वो बन जाएगा 2, माने जिसकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बने वही आपका जो है वो रैंक कहलाएगा, दूसरा और कोई आपके पास रैंक नहीं कहलाएगा। इस तरह से आप चाहें तो अपना रैंक नॉर्मल फॉर्म से अपनी रैंक का निकाल सकते हैं। एक चीज को ध्यान देंगे, रैंक ऑफ एवरी नॉन जीरो मैट्रिक्स जो होता है वो हमेशा ग्रेटर और इक्वल 1 होगा। रैंक ऑफ एवरी नॉन जीरो मैट्रिक्स, नॉन जीरो जिसमें कोई ना कोई एलिमेंट हो, उसका मान हमेशा जो है ना वह ग्रेटर और इक्वल 1 होगा नॉन जीरो के लिए, ठीक। दूसरी चीज कि अगर हमारे पास नल मैट्रिक्स है तो नल मैट्रिक्स के लिए रो ए का मान हमेशा 0 के बराबर होगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। इक्विवेलेंट फॉर्म आपको नेक्स्ट जब देंगे हम तो उसमें आप लोगों को एक एशेलॉन फॉर्म जो है वो बना के भेजेंगे। किसी को कुछ इसमें दिक्कत समझने में आ रही होगी तो आप लोग जो है कमेंट करिएगा, मैं फिर बना के भेजूंगा दूसरा वीडियो।